कोलकाता प्राचीन भारत में बसे हुए ब्रिटिश साम्राज्य का राजधानी वर्तमान में द सिटी ऑफ जॉय नाम से परिचित है। कहते हैं तो सिर्फ जमींदारी और उनका शासन। आज की ये कहानी बादल और पूनम के साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं पर आधारित है। बादल और पूनम आहूजा मुंबई के रहने वाले थे। काम के सिलसिले में बादल और पूनम को कोलकाता आना पड़ा और दोनों ने नॉर्थ कोलकाता की एक हवेली किराए पे ली। दोनों ने बहुत अच्छे से रुपए में हवेली की ऊपरी मंजिल पूरी की पूरी ले ली। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पूनम भी काफी खुश थी क्योंकि उसे बचपन से ही हवेलियों का बहुत शौक था। वो भारत के प्राचीन इतिहास के ऊपर रिसर्च का काम कर रही थी और बादल आईटी सेक्टर में नौकरी। दोनों को कोलकाता आए हुए बस कुछ ही दिन ही हुए थे। एक रात पूनम अपने लैपटॉप में काम कर रही थी कि तभी अचानक उसे बाहर से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। पूनम बाहर की ओर देख बोल उठी, कौन है? दूसरी तरफ से उसे कोई आवाज सुनने को नहीं मिली। उसे लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी और अपने मन में कहने लगी, मैंने कहा था बादल से जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना, पर साहब को उतना वक्त कहा। ये कहते कहते पूनम कमरे से बाहर निकली। बाहर ना तो कोई बिल्ली थी और ना ही दरवाजा खुली थी। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी से डोंग डोंग करते हुए रात के 12 बजी। पूनम पसीने में लथपथ थी। उसने जैसे ही कमरे की ओर घूमी, एक धीमी सी बहुत ही मीठी सी आवाज उसके कानों में गूंजती हुई आई। पूनम ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं थी। शायद कमला मौसी की बेटी होगी जो उनके नीचे की फ्लोर में रहती थी। ये सोचते हुए पूनम अपने कमरे में जाकर सो गई। बादल की नाइट आवर्स की ड्यूटी थी। 7 बजे से पहले उसका घर आना मुमकिन नहीं था। पूनम ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, तभी अचानक जीपीएस ऑन द माइक प्रेजेंट्स एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। बादल और पूनम आहूजा दोनों मुंबई के रहने वाले थे। काम के दौरान दोनों मुंबई से कोलकाता पहुंचे और नॉर्थ कोलकाता की एक हवेली किराए पे ली। पूनम भारत के प्राचीन इतिहास के ऊपर रिसर्च का काम कर रही थी और बादल आईटी सेक्टर में नौकरी। दोनों की लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी। एक रात को जब पूनम लैपटॉप पर बैठे अपना काम कर रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। आसपास कोई ना मिलने पर वो अपने कमरे में जाकर सो गई। पर उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, तभी अचानक और एक आवाज उसकी कानों में गूंजती हुई आई, मानो जैसे कोई बच्ची उसके पास खड़ी रो रही हो। उस आवाज में इतना खौफ और डर था कि पूनम तुरंत उठकर अपने बिस्तर पे जम के बैठ गया। कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर कमरे में टहलाकर काफी दिक्कतों के बाद पूनम आखिर सो ही गई। अगले दिन सुबह तैयार होकर वो काम पे निकल गई।
उस दिन पूनम और बादल की 5 साल की एनिवर्सरी थी। पूनम अपनी काम खत्म करके जल्दी ही घर वापस आ गई। वो तैयारों में बिजी थी कि तभी उसकी फोन बज उठी। कॉल एक प्राइवेट नंबर से था। उसने फोन उठाकर पूछी, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से उसे एक ही आवाज सुनाई पड़ी, जो कि एक छोटी बच्ची की थी। माँ, आप ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? पूनम डर गई। उसकी गला पूरी तरह से सूख गई थी। उसने तुरंत फोन कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर बादल को कॉल लगाई। कॉल लगाते ही बादल ने कहा, पूनम, गुस्सा मत होना, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, सर्वर क्रैश्ड। आई एम रियली सॉरी, पर आज मुझे घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। पूनम को डर से भी ज्यादा गुस्सा महसूस हुआ। आज उन दोनों की एनिवर्सरी थी और आज भी बादल अपने काम को लिए बैठा है। उसने गुस्से में फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। अपनी नई साड़ी के पल्लू से अपने पसीने को पोंछते हुए अपने बिस्तर पर जाकर बैठी। उसने बिस्तर पर बैठी ही ठीक तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक लगाई। दरवाजा खोलने पर उसे कमला मौसी खड़ी दिखी। पूनम ने पूछा, अरे मौसी, आप अभी? क्या हुआ? कमला मौसी हंसते हुए बोली, बेटी, मैं गाजर का हलवा लाई हूँ। आज तुम्हारी सालगिरह है, मैंने सुना। हाँ मौसी, पर आपको ये सब? नहीं, ले लो। अब शुक्रिया। बेटी, सब ठीक है ना? मैंने कभी भी तुम्हें इतनी घबराई हुई नहीं देखी। क्या बोल रही है आप? मैं ठीक हूँ। अचानक पूनम की फोन बज उठी। वही प्राइवेट नंबर। कमला मौसी उसे घूरती हुई कही, ठीक है, अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना, कुछ भी। हाँ बेटी, बड़े महल के बड़े राज क्या जाने, तुम क्या जानो। उसने अपनी फोन को बिस्तर पर रखते हुए जैसे ही मौसी की तरफ घूमी तो आश्चर्यजनक रूप से वहां कोई भी नहीं थी। दरवाजा भी बंद थी, जैसे कोई आ ही नहीं। तो फिर टेबल पर रखी हुई गाजर का हलवा आई कैसे? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए जीपीएस ऑन द माइक प्रेजेंट्स एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। अब तक आपने सुना, बादल और पूनम आहूजा दोनों मुंबई के रहने वाले थे। काम के दौरान दोनों मुंबई से कोलकाता पहुंचे और नॉर्थ कोलकाता की एक हवेली किराए पे ली। पूनम भारत के प्राचीन इतिहास के ऊपर रिसर्च का काम कर रही थी और बादल आईटी सेक्टर में नौकरी। इन दोनों की लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी। एक रात को जब पूनम लैपटॉप पर बैठे अपना काम कर रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। आसपास कोई नहीं दिखने पर वो अपने कमरे में जाकर सो गई। पर उसके बाद भी पूनम को अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दी। अगले दिन पूनम और बादल की 5वीं सालगिरह, पर पूनम जल्दी वापस घर आ गई। पर बादल के ऑफिस के सर्वर क्रैश होने के कारण उसे आने में देरी हो गई। इसी दौरान पूनम एक और अजीबोगरीब घटना की शिकार हुई।
उसे किसी प्राइवेट नंबर से बार बार कॉल आ रहा था, पर उठाने पर किसी बच्ची की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी। पूनम बिल्कुल घबरा गई थी कि तभी कमला मौसी गाजर का हलवा लिए उसे सालगिरह की बधाई देते हुए चौंका दिया और साथ ही एक अजीब सी चेतावनी देते हुए कहीं गायब हो गई। अब आगे GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। किसी तरह वो दिन गुजर गया, पर उन घटनाओं का पूनम पर काफी गहरा असर पड़ा। अगले सुबह वो जल्दी काम पे निकल गई। बादल घर देर रात को लौटा था और गहरी नींद में सो रहा था। पूनम भले ही काम पे थी, पर उसके दिल और दिमाग में सिर्फ वही अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी। पूनम रात को जब घर पहुंची तब तक बादल नाइट शिफ्ट के लिए निकल चुका था। पूनम का सर दर्द से फट जा रहा था, तो उसने गर्म पानी में नहाकर अपने आप को शांत करना चाहा। नहाने के बाद वो बाल सुखाने ही बैठी थी कि तभी फिर से वही आवाजें, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ। पूनम घबरा गई। आवाज बाहर से आ रही थी। पूनम किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर आई। उसने देखा कि तकरीबन 6 साल की एक छोटी सी बच्ची बाहर बैठ के खेल रही थी। पूनम ने राहत की सांस ली। उफ, मैं तो डर ही गई थी। सुपर्णा, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? और कमला मौसी कहाँ है? माँ टेंशन कर रही होगी। जाओ कमला मौसी के पास। सुपर्णा ने मुंह घुमाया और कहा, मैं तो चली जाऊंगी, पर वो तो खेलने आएगी। आप उसके साथ जरूर खेलना, वरना वो गुस्सा हो जाती है। कौन बेटी? वही जो यहाँ रहती है आपके साथ। ये कहते ही सुपर्णा दौड़ के चली गई। रात के 2:23 पर पूरी हवेली शांत। पूनम सो रही थी कि तभी उसने फिर से बर्तन गिरने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि बिल्ली होगी, इसलिए फिर से सो गई। पर तभी पूनम को वही माँ वाली पुकार सुनाई दी। माँ, ओ माँ। पूनम घबराते हुए नींद से उठकर बाहर धीमी पाँव निकली और देखा एक बच्ची फिर बाहर बैठकर खेल रही थी। पूनम चौंक गई थी और कहने लगी, सुपर्णा, सुपर्णा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अब भी कमला मौसी को बुला के तुम्हारी शिकायत करती हूँ। बच्ची ने ना मुंह घुमाया, नहीं कुछ बोला, बस धीरे धीरे अपनी अजीब आवाज में हंसने लगी और अपनी गुड़िया से खेलती रही। पूनम ने इस बार घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? माँ, मैं वापस आ चुकी हूँ। आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई। पूनम बिल्कुल डर गई और उसने कहा, तुम्हारे माँ पापा किधर है? वापस जाओ, इतनी रात को यहाँ पर अकेले घूम रही हो। बच्ची ने इस बार धीमी से मुंह घुमा के कहा, मैं तो अपनी माँ के पास ही हूँ। पूनम ने जो देखा उससे उसके होश उड़ चुके थे। पूनम जोर से चीखकर
बेहोश हो गई। जीपीएस ऑन द माइक प्रेजेंट्स एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। पूनम जब उठी तब उसने देखा वो कमला मौसी के घर में थी। उसके दिमाग में वही चल रहा था जो उसने देखा। पूरा मुंह खून में लथपथ, हाथों में बेड़ियों की दाग और आंखें पूरी की पूरी सफेद। ये सोचते ही वो तुरंत घबरा कर बैठ गई। कमला मौसी ने कहा, अरे बेटी लेट जाओ, तुम्हें तो तेज बुखार है, बादल आता ही होगा। पूनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल रात उसने जो देखा वो सच था या उसका वहम। कमला मौसी ने कहा था ना, अगर कुछ भी है जो तुम बताना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो। पूनम इसके बाद समझ गई कि जो उसने देखा वो उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत था। पूनम ने रोते हुए पूरी कहानी बताई जो बादल भी नहीं जानता था। 7 साल पहले मैं नई बादल से मिली थी। दोस्ती से प्यार हुआ और शादी से पहले सिर्फ एक गलती हो गई। मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने अपनी फ्रेंड को साथ में लेके खुद ही अपना अबॉर्शन करवा लिया। बादल को मैंने आज तक नहीं बताया क्योंकि मैं डर चुकी थी। अगर बादल उस बच्चे को और मुझे अपनाता या नहीं, और नहीं समझ आता मैं क्या कहती। मैं डर चुकी थी मौसी। कमला मौसी ने कहा, जो तुमने देखा वो सच था बेटी। पूनम चौंक गई। आपको पता है? कमला मौसी ने कहा, हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी एक बार देखा था। करीब 200 साल पुरानी बात है बेटी। इस हवेली की जो बेटी थी उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि राजा साहब को शक था कि वो किसी और की बेटी थी। घराने में बात होती थी कि रानी और मिठाई वाले के बीच कुछ अवैध संबंध है। राजा के कानों तक जब ये खबर पहुंची वो गुस्से से खौल उठे और उसी दिन अपनी 7 साल की बेटी को और साथ ही उस रानी और मिठाई वाले को जिंदा जला दिया। तभी से वो बच्ची उस ऊपरी मंजिल में कभी कभी आती है और जो अपने बच्चे के तरफ प्यार नहीं जताते उनको डरा कर सजा देती है। अभी भी देर नहीं हुई है बेटी, चली जाओ यहाँ से। हम भी इसी हफ्ते के अंत में घर छोड़ रहे हैं, तुम भी चली जाओ। पूनम ने पूछा, तो फिर उस राजा का क्या हुआ? मौसी ने कहा, उस रानी की आत्मा ने उस राजा को मार डाला और तब से इस हवेली में जो भी कदम रखता उसे वो डरा कर भगा देती, और अगर किसी ने अपने बच्चे को मारा तो वो उसे खत्म कर देती है। पूनम ने आखिरी बार पूछा, पर आपको इस कहानी के अंत के बारे में कैसे पता? मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो रानी और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। और फिर वो गायब हो गई। ये देखकर पूनम इतनी डर गई कि वो बादल को फोन करने के लिए दौड़ी, पर उसने देखा वो जमीन पर बेजान पड़ी है। पूनम मर चुकी थी, पर उसके मृत शरीर के पास बादल जोर जोर से रो रहा था। समाज के डर से एक मासूम की जिंदगी लेने का आपको कोई हक नहीं है। खुदा इस जुर्म का कभी माफ नहीं करता है। बादल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर वापस आया और वापस मुंबई जाने के लिए तैयारी करने लगा, तब उसे एक
पूनम की मेडिकल फाइल में एक कागज मिला। वो कागज पूनम के 7 साल पहले का एक मेडिकल रिपोर्ट था, जिसमें उसने अबॉर्शन करवाया था। बादल अब सब कुछ समझ चुका था। नॉर्थ कोलकाता की उस रहस्यमय हवेली का राज पूनम के साथ दफन हो गया। ये थी आज की एक अनोखी कहानी, और ऐसे ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ।